नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 15 दिसंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम? नेशनल वेदर बुलेटिन में हम इसी की चर्चा करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में बदलाव, मौसमी जो भी होंगे, उन पर नज़र रहेगी इस बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों को अगर देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। इस डब्ल्यूडी का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर केंद्रित है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में। हालांकि आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बादल घने दिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इन बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान, यानी अगर मैं बात करूं 15 दिसंबर की, तो 15 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बादलों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में 15 दिसंबर को फिर से दस्तक देने वाला है। अलग अलग मॉडल अलग अलग तरह से प्रोजेक्शन दे रहे हैं। अनुमान जीएफएस के मुताबिक बारिश की संभावनाएं बहुत कम है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो संभावनाएं काफ़ी ठीक ठाक हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ने की। और अगले जो डब्ल्यूडी है, अगला डब्ल्यूडी, उसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में बारिश होने की। फिलहाल इन सैटेलाइट तस्वीरों में अगर देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कोस्टल रीजन पर, साउथ पेनिनसुला के कोस्टल रीजन पर लगातार चल रही हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुदुचेरी का रीजन शामिल है। इन भागों में आने वाली हवाओं के साथ साथ भूमध्य रेखा के पास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो रीजन है, कोमोरिन रीजन, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर मौसमी हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है इस समय। और आने वाले कई दिनों तक मौसमी हलचल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पर लैंड एरिया नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर रीजन प्रभावित नहीं होगा। हालांकि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है फिलीपींस और वियतनाम के बीच में उभर रहा है और ये सिस्टम वियतनाम की तरफ जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर 18-19 दिसंबर के आसपास। उसके बाद उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में वो री इमर्जेंस उसका होने की संभावना या भारत के लैंड रीजन की तरफ बढ़ने की संभावनाएं अभी नज़र नहीं आ रही हैं। ये साइक्लोन सीजन है, प्रोबेबिलिटी इस समय ज़रूर होती है, लेकिन ये सिस्टम डायरेक्ट भारत की तरफ रुख करेगा ऐसा संकेत अभी फिलहाल मॉडल से नहीं मिल रहा है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज़रूर प्रभावित हो सकता है। ये तो रही बात वर्तमान मौसमी सिस्टमों की। बारिश की संभावनाओं की बात हम शुरू करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। पोस्ट मानसून सीजन में ख़ास तौर पर साल के अंत आते आते दिसंबर के आखिर में पहुंचते पहुंचते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत देश का एकमात्र ऐसा रीजन होता है जहां पर बारिश होती है। बाकी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहता है। हालांकि डिपेंड करता है वेदर सिस्टम्स पर। अगर उत्तर भारत में कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आ जाता है डब्ल्यूडी, और उसके साथ एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है सेंट्रल पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान और आसपास के हिस्सों पर, तो इन दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव उत्तर भारत ही नहीं, मध्य भारत और पूर्वी भारत तक कई शहरों में, कई राज्यों में बारिश देता है। लेकिन इस समय अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है। डब्ल्यूडी है, सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, कहां पर बारिश होने की संभावना 15 दिसंबर को है। तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। तिरुचिरापल्ली और पुदुचेरी से लेकर ये जो कोस्टल रीजन है, पंबन और आसपास के हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। मदुरई और कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सेलम, इन सभी जगहों पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन चेन्नई और वेल्लोर समेत जो उत्तरी आंतरिक और उत्तरी तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर बारिश के आसार ज़्यादा नहीं है। बारिश होगी, इस तरह से पूरा क्लियर वेदर नहीं रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी लाइट होगी या मेनली क्लाउडी स्काई के बीच में ड्राई वेदर बना रहेगा। केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी लाइट रहेगी, भारी वर्षा की संभावनाएं बहुत कम है। लक्षद्वीप में भी आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर मिनिकॉय, अमेनिदीवी समेत तमाम जगहों पर बादलों का प्रभाव बना रहेगा 15 दिसंबर को। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी से लेकर उत्तरी भागों में गडक, गुलबर्गा और आसपास के तमाम शहरों में, तो यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर, क्योंकि पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं चल रही हैं लगातार, न सिर्फ यहाँ पर पूर्वी हवाएं आ रही हैं लोअर ट्रोपोस्फियर में, बल्कि यहाँ पर भी पहुँच रही हैं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों पर भी। तो अनुमान यह है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और गोवा, ये जो रीजन है, इन भागों पर भी बादल आपको नजर आएंगे और बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं। लोअर ट्रोपोस्फियर में पहुंचने वाली
हवाओं का प्रभाव ही ये तय करता है कि वेदर कंडीशन किस तरह की रहने वाली है। बारिश होने की संभावनाएं ट्रोपोस्फियर में पहुंचने वाली हवाओं के आधार पर ही समझ में आता है। तो यहाँ पर हवाएं पूर्वी दिशा से आ रही हैं जो कि आर्द्र हैं, जिनमें मॉइस्चर है, और ये मॉइस्चर ऊपर जाकर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं और यही बादल बारिश देते हैं। निचले जो थिक बादल होते हैं वो लोअर क्लाउड होते हैं, निचले स्तर पर बनते हैं, तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के बाकी सभी हिस्सों में, यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, पुणे से लेकर ऊपर तक, मुंबई से लेकर दहानू तक, इन सभी क्षेत्रों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही साथ नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ एक ऐसा सब डिवीजन है जहां पर बारिश इस साल पोस्ट मानसून सीजन में कम हुई है। मानसून में भी विदर्भ में बारिश कम हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से अगर देखें तो विदर्भ में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, जबकि मराठवाड़ा में बढ़ रही हैं। मराठवाड़ा एक ऐसा रीजन जहां पर एक दशक का इतिहास उठाकर देखिए तो हर साल सूखे और गर्मियों के मौसम में, खासतौर पर उसके बाद मानसून सीजन में भी सूखे से जुड़ी खबरें लोगों का दिल दहला देती थी, क्योंकि सूखे के चलते मवेशी और किसान बड़े पैमाने पर प्रभावित होते थे। किसानों की दुर्दशा यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन लगातार चेंज हो रहा है यहाँ का क्लाइमेट और मराठवाड़ा पर बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। उसके लिए मराठवाड़ा में कम बारिश के लिए जिम्मेदार ये माना जाता था, इसकी भौगोलिक कंडीशन, ये कहा जाता था, जो एक्सपर्ट्स थे, साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पर बसा हुआ है जहां अरब सागर से पहुंचने वाला मॉइस्चर मध्य महाराष्ट्र को पार करने के बाद आगे नहीं पहुंच पाता, इधर बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाला मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से बारिश नहीं होती। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है और ये पृथ्वी पे अगर मौसम का इतिहास उठाकर देखेंगे तो कुछ समय बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर रीजन्स में क्लाइमेट चेंज होने लगता है। तो यही संभवतः प्रभाव होगा और इसी वजह से यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं मिलीजुली रहेंगी, कभी पूर्वी तो कभी उत्तरी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर रहेगा और इस वजह से मौसम ठंडा भी रहेगा। हालांकि गुजरात का ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी और इन पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं में भी ठंडक होगी। साथ ही उत्तरी भागों में, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, गुना और आसपास का हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर पूर्वी और उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में ज़्यादा गिरावट होगी। ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़ और आसपास के हिस्सों में तो यहाँ पर सर्दी का मौसम अपने चरम पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय और उपहिमालयी भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। सिक्किम में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर बादल आंशिक तौर पर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ठंडी हवाओं का प्रभाव लगातार रहेगा और इन हवाओं के कारण मौसम काफ़ी ठंडा होगा। तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ जगहों पर तापमान रिकॉर्ड तोड़ नीचे जा सकता है, खासतौर पर वेस्टर्न पार्ट्स में, मेरठ और अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, साथ ही साथ जो बागपत और आसपास का हिस्सा है, इन भागों में नजीबाबाद समेत, और गौतम बुद्ध बुलंदशहर, गाजियाबाद में भी तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी ऐसी ही कंडीशन रहने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए है। उसके बाद अनुमान है कि जो WD उत्तर भारत में दस्तक देगा, उसके प्रभाव से मैदानी इलाकों पर भी ECMWF मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 15 दिसंबर को कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या हिमपात की घटनाएं हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।